किसानों के लिए समर्पित सरकार के कृषि मंत्री कुछ दिन पहले जब हाटा आए थे तो कह कर गए थे कि हमारी सरकार काम कर रही है कि घटतौली को रोका जाए, जिससे गन्ना किसानों को जो नुकसान होता है वो नहीं होने पाए। लेकिन उसी हाटा में नगर पालिका के अंतर्गत घटतौली को रोकने के लिए, जो कि ढाड़ा मिल हाटा में स्थित है, तो ढाड़ा मिल के ऊपर जिस तरीके की घटतौली की सूचनाएं मिलती हैं उसको रोकने के लिए नगर पालिका एक धर्म कांटा बनवा रही थी। 4 साल हो गए हैं धर्म कांटा के बने, लेकिन इस पर ना तो मशीन लगी है ना कोई काम शुरू हुआ है। एक तरफ सरकार दावे पे दावे कर रही है कि गन्ना किसानों के घटतौली को रोकने के लिए हमने कितने सारे काम कर दिए हैं, लेकिन जब आप इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, ग्राउंड से देखिए कि किस तरीके से किसानों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि जब कार्यवाही नहीं करनी थी, जब कोई काम करने के लिए मशीनें ही नहीं लगानी थी, तो इस तरीके का प्रोजेक्ट देना ही नहीं चाहिए था। तो आगे आइए, आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। सामने देखिए कि इस धर्म कांटे के लिए एक ऑफिस बनाया गया है। अब इस ऑफिस में अगर जाना है तो पहले तो धर्म कांटा के ऊपर से चल के आना पड़ेगा, पूरा मशीन को टाप के यहाँ तक पहुँचेंगे आप, और उसके बाद नीचे उतरना है तो बड़का नाला है, उसमें भी मुंह फूट सकता है, और इधर पैर स्लिप कर गया तो हाथ गोड़ सब टूट जाएगा। तो आगे आइए, अब एक चीज़ दिखा रहे हैं। अब इतना बड़का नाला टाप के तब सीढ़ी तक पहुंचना है। तो ये बड़का इंजीनियर लोग ये सब कमाल किए हैं। सीढ़ी लोग आए भी नहीं, अभी तक सीढ़ी टूट गया है। देखिए अभी आदमी पता नहीं इस पर 100 आदमी चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं, लेकिन सीढ़ी टूट के अलग हो गया है। तो काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। तो ऑफिस के अंदर की स्थिति ऐसी है कि हम आपको दिखाई नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा गंदा है कि यहाँ थोड़ी देर भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं। बाकी आगे और ये मशीनें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो धर्म कांटा है उसका निर्माण तो करा दिया गया है, ना ऑफिस तक पहुँचने के लिए कोई रोड है ना कुछ है। धर्म कांटे के ऊपर आइए, यही मशीन को टापिए और पार करिए। साथ ही साथ बगल में एक और दृश्य है, ये यहाँ एक सामुदायिक शौचालय इसी धर्म कांटा के जस्ट बगल में बना हुआ है, और जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि विधायक मोहन वर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया है। तो सोचिए, जिस सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन विधायक मोहन वर्मा करके जा रहे हैं हाटा में, उस सामुदायिक शौचालय की जो स्थिति है, सबसे पहले आप वो स्क्रीन पर देखिए कि जो सामुदायिक शौचालय के अंदर जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर कर एक जगह रख दी गई हैं। क्योंकि इस शौचालय का ना तो यूज है, ना ही कभी ये खुलता है, जिसको हम आगे दिखा पाएंगे। रास्ता देख लीजिए पहले शौचालय का, झाड़ियाँ जम गई हैं। तो ऐसे ही सोच लीजिएगा कि आदमी तो आदमी, जानवर भी नहीं जाता होगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो ताला है ये हमेशा यहाँ पर लगा रहता है। और हाईवे के लिए बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हाईवे के किनारे हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, लोगों को अब खुले में शौच करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पीछे तस्वीर देखिए, नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में मोदी जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये शौचालय है। और उन दोनों की स्थिति आपके सामने दिख रही है कि दोनों योजना गर्त में जाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ एक और बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री जो हमारे ही यहाँ से हैं, हम संदीप भैया को भी कहेंगे कि आइए हमारे यहाँ जुड़िए, कि जो कृषि मंत्री हैं ये बताइए कि वो भी हमारे ही यहाँ से हैं। नहीं छोड़िए, कृषि मंत्री की बात तो छोड़ दीजिए। अभी जब हाटा में भी नगर पालिका भवन का उद्घाटन होना था तो कृषि मंत्री आए थे और ऊर्जा मंत्री आए थे और नगर विकास मंत्री आए थे। तो उन्होंने हाटा को क्या बताया था कि बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसी हाटा इसी रास्ते से गुजरे होंगे हमारे मंत्री जी। अगर उन्होंने यह तस्वीर देख ली होती और अंदर की तस्वीरें देख ली होती तो हाटा नगर पालिका के विकास की पोल खुल गई होती। देखिए अब क्या है कि हाटा नगर पालिका के जो चेयरमैन रहे हैं अब वो विधायक बन गए हैं, इसलिए अब उनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। यहाँ के जो जनता है वो आमतौर पर जानती है कि क्या कुछ है। और दूसरी बात आप देखिए, यहाँ सीधे लिखा हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना। सरकार मोदी सरकार का सबसे ज़्यादा नारा था कि हम सड़कों पे शौच करने नहीं जाएं। अब आप देखिए लगभग लाखों की लागत बनी होगी, लाखों की लागत से मकान बनी होगी। अंदर की तस्वीरें तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि अंदर की तस्वीरें न सीट बैठा है न टंकी की व्यवस्था हुई है। लेकिन इस देश में सबसे आसान काम जानते हो क्या गौरव? सबसे आसान काम है सरकारी पैसे को बंदर बाट कर लेना। जानते हो क्यों? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लगातार खबरें चलाते हैं, अभी लगातार खबरें चलाते हो, आपने देखा कि बहुत सारी खबरें चलाई हैं हमने, किसी खबरों पे कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचार जानते हैं किस गति से होता है? भ्रष्टाचार खरगोश की गति से होता है और कार्रवाई कछुए की गति से होती है। हालांकि अभी नगर पालिका भवन के उद्घाटन में जब दोनों मंत्री जी लोग आए थे तो बाकायदा कृषि मंत्री मंच से बोले थे कि घटतौली रोकने के लिए हमारी सरकार इतने सारे काम कर रही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और घटतौली नहीं होगी।
उसका जीता जागता नमूना आपका एक कांटा है। हाटा नगर पालिका ने खुद ही इस बात को माना था कि ढाणा चीनी मिल में कटौती होती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना खुद का धर्म कांटा निर्माण करवाया था। 4 साल हो गए ना परियोजना को। 4 सालों में नगर पालिका कितनी एक्टिव है कि अपने नगर पालिका भवन को भाई अभी तक नहीं बनवा पाई, कांटा भवन उसमें कांटा नहीं लगवा पाई। तो हम कैसे मान लें कि किसानों के लिए समर्पित सरकार है ये और किसानों के मुद्दे पे बात करना चाहती है। आमतौर पे जो आप देखते हैं कि ढाणा चीनी मिल की हमेशा समस्या आती है कि यहाँ पे घटतौली होती है, लेकिन कौन इसके लिए बोलता है? कोई बोलता है इसके लिए? मंत्री जी के जो दावे हैं वो सिर्फ मंच पे बोलने वाले दावे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि बना हुआ कांटा आज तक चालू नहीं हो पाया, जो इनकी क्या करता है, लापरवाही को दर्शाता है कि हम गन्ना किसानों के मुद्दे पर कितने एक्टिव हैं। तो ये सच्चाई है जो ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश की सरकारें चाहे ऊपर के बैठे अधिकारी कितने भी दावे कर लें, लेकिन उनकी परियोजना ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार की भेंट कुशीनगर में चढ़ती जा रही है। कोई परियोजना ऐसी नहीं नज़र आ रही है जो कि पूरी तरीके से ग्राउंड पर आप दिखा सकें कि हाँ इस परियोजना में बहुत अच्छा काम कुशीनगर ज़िले में हुआ है। तो इसके ऊपर लगातार हम आपसे कई परियोजनाओं के लेकर कह रहे हैं कि उन सब के ऊपर कुशीनगर में और ख़ास तौर से हाटा के अंतर्गत तो जिस तरीके की धांधलियाँ दिख रही हैं, इसके ऊपर एक बड़े जांच की ज़रूरत है कि आखिर इन परियोजनाओं को जब पास किया जाता है तो इनके कंप्लीशन के बाद क्या इनकी जाँच करने कोई नहीं आता है कि उन्हें दिखाई ही नहीं देता है कि परियोजना जिसका उद्घाटन कर दिया गया है वो अभी तक पूरी ही नहीं हुई है। शौचालय बना ही नहीं है, उद्घाटन करके लोग चले गए हैं और 4 साल से ये धर्म कांटा बन रहा है लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। तो हमारी आप सबसे अपील है कि वीडियो को शेयर करिए